यार, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली है। तू पापा बन गया है। क्या? और पारस? वो भी तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने तो जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया। अच्छा बस, अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी, ठीक है? मैं वो सब कुछ भूलना चाहता हूँ। मैं अपनी आमना से मिल लूं? तुम अभी तक नहीं मिले उससे? नहीं, पहले तुमसे मिलना था। मीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं पूरा कर पाऊंगी। कैसा वादा? आमना तो है तुम्हारे पास, मगर मैं तुम्हें अब्दुल्ला नहीं दे सकती। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इस इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हारा मां नहीं बन सकती। अब्दुल रहमान आसिम की प्रोफाइल में क्या कर रहा है? और ये इसके साथ लड़की कौन है? दोनों में काफी गहरी दोस्ती नजर आ रही है। मालूम करना पड़ेगा। मानी, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी। लो भाई, तुम ना दुनिया के पहले शख्स हो जो बगैर देखे बता सकते हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ। यार मुझे प्लीज इस वक्त अकेला छोड़ दो, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम कब जरूरी काम नहीं करते हो? पहले उस आयमा के आंसू पोंछने और उसके बच्चे संभालने से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं था। अब अल्लाह अल्लाह करके वो वापस गई है तो तुमने नई मसरूफियत ढूंढ ली। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है?
तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है या नहीं मानी? क्या तुम प्लीज इस वक्त इस कमरे से बाहर चली जाओगी? कांट बेयर यू एनीमोर। तुम मुझे मेरे कमरे से निकाल रहे हो? रात के इस पहर? हाँ, क्योंकि तुम मुझे बार बार तंग कर रही हो, मेरा सर खा रही हो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं ही खुद ही चला जाता हूँ। मुझे पता है मानी, तुम्हें किसका नाम सुन के मिर्चें लगी। फौसिया परवीन से पंगा। अब देखो। यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर लग रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आसिम को फोन करता हूं। हेलो आसिम, नुमान गिलानी बात कर रहा हूं पाकिस्तान से। Hey Mani, where have you been? It's been a long time. How's it going? कैसे हो यार? फैशन दीवा, सारे सवाल एक साथ करने की आदत गई नहीं ना तेरी। इस वक्त मैंने तुझे एक बहुत जरूरी काम से कॉल किया। हाँ बोलो। यार ये तुम्हारे फेसबुक पर एक ग्रुप फोटो लगी हुई है, इस पर मुझे मेरा एक दोस्त नजर आ रहा है, मीर अब्दुल रहमान। तू कैसे जानता है इसे? यार मैं किसी अब्दुर्रहमान को तो नहीं जानता हूँ। यार ठीक से देखकर बता ना मुझे। ये इसके राइट साइड पर एक लड़की खड़ी है, इसने पिंक टॉप पहना है। Yeah, just give me a second. Wait a minute. Let me check that for you. Checking. Just 1 minute. Just 1 minute. यार इस बंदे को तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन इसके बराबर में जो एक लड़की है पिंक टॉप में, वो मेरी कज़न की फ्रेंड है। कज़न की फ्रेंड? मुझे इसका नाम बता सकता है? उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी कज़न का नाम बता सकता हूँ। इनका नाम हुरिया खान है। हुरिया खान? उनके फ्रेंड के लिस्ट में जाकर आप चेक करें, शायद आपको इसका पता चल जाएगा। चल थैंक्स, फिर बाद में बात होगी। हाँ अबे यार कहीं तुम्हारे दिल तो नहीं आ गए इस लड़की पर? यार बाद में बात करूंगा ना, ये माइंड मत करना। बाय। ओके बाय। हुरिया खान। मैरिड?
ओहो, बताते क्यों नहीं? आखिर बताओ तो, बात है क्या? बोलो। तुम्हारी अब्दुल रहमान से बात होती है? हाँ हाँ, करता है फोन, बहुत फोन करता है दिन में। बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से, बहुत फिक्रमंद रहता है उसके लिए। वो तो बहुत आना चाहता है, क्या करे, पढ़ाई की वजह से आ नहीं सकता ना वो। झूठ बोल रही हो तुम। वो ना तुम्हें मिस करता है और ना ही अब्दुल्ला को। वो वहां शादी कर चुका है और एक बच्ची का बाप भी है। यू फूल। हाइमा, वो तुम्हें धोखा दे चुका है। तुम यहां उसके इंतजार में बैठी हो और वो वहां ऑलरेडी अपनी दुनिया बसा चुका है। ये बात तुम जानती भी हो। सब पता है। अम्मी अब्बू के इंतकाल से पहले सब पता था मुझे। क्या तुम जानती हो उसके बावजूद भी? तुमने एक बार फिर से हमें गैर कर दिया। इतना बड़ा दुख तुम अपने सीने में लिए बैठी हो, इस काबिल भी नहीं समझा कि अपना गम बांट लेते। जो बात में खुद से छुपा रही थी, तुमसे कैसे शेयर कर सकती थी? यह हकीकत है, इंसान अपनी जिंदगी से वाकिफ होता है। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ख्वाबों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। शायद मैं भी यही कर रही हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक धोखेबाज शख्स के लिए। धोखेबाज नहीं है वो, धोखा नहीं दिया उसने मुझे। उसने मुझे साफ साफ बताया कि वो दूसरी शादी करना चाहता है और मुझे छोड़ना चाहता है। ये तो मैं थी, मैंने उसे मना किया कि मुझे तलाक ना दे। मैंने खुद उसको शादी की इजाजत दी थी। इस पागलपन की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। वो मोहब्बत थी क्या, जो अकल से बेगाना ना हो। पहले शायद उसको खुद से दूर कर लेना
मेरे लिए आसान था, लेकिन जब से मेरा उसके साथ निकाह हुआ है, मेरा दिल उसके साथ ऐसे जुड़ गया है कि मैं लाख कोशिश करूं भी ना, अलग नहीं हो सकता। खुद को अलग नहीं कर पा रही हो। अरे वो तुमसे कब का अलग हो चुका है ऑलरेडी। एक बेजान नाम के सिवा उसने तुम्हें दिया ही क्या है? मैं यहाँ नफा नुकसान का हिसाब किताब जोड़ने नहीं बैठी हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मुझे उसके नाम के साथ अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ तो तुमने जुल्म किया ही था, साथ साथ अपने साथ भी ज्यादती कर गए। इतनी बड़ी जिंदगी है माँ, एक नाम के सहारे नहीं गुजारी जाती। उसके नाम के अलावा उसकी औलाद भी तो है मेरे पास। मीर अब्दुल्ला, मेरी जीने की वजह। बात बताओगी मुझे? तुमने उसे अब्दुल्ला के बारे में भी बताया है या? तुम ठीक सोच रहे हो, मैंने उससे नहीं बताया। औलाद पैरों की जंजीर होती है, और मैं नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान अब्दुल्ला की वजह से आए। ये मेरी अना के लिए किसी गाली से कम ना होगा। क्यों कर रही हो ये जुल्म अपने साथ? लहदा हो जाओ उससे। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। अब्दुल रहमान के बगैर मेरे ख्वाब अधूरे हैं। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जो राज मैंने तुम्हें बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी को इसका पता नहीं चले दोगे। वरना लोग मेरे बच्चे के बाप के बारे में ना जाने क्या कुछ नहीं कहेंगे। धोखेबाज, एहसान फरामोश, खुद गर्ज, न जाने क्या क्या। मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें नहीं सौंप सकती। मैं ये राज अमानत के तौर पे तुम्हें सौंप रही हूँ। और
तो वादा करो मुझसे मानी कि तुम ये राज कभी किसी को नहीं बताओगे। जानती हो ना, तुमसे प्यार करता हूं मैं। इस प्यार का खैराज तो वसूलोगी तुम। नहीं बताऊंगा किसी को। कर लो बर्बाद खुद को, साथ मुझे भी। हेलो, खैरियत? आज इतने दिनों बाद कॉल की। मैं तुम्हें भूला ही कब था। जिंदगी का इतना वक्त, इतना अरसा साथ गुजारा है हमने। हमने बस वर्षा साथ गुजारा है। अगर कुछ वक्त हम साथ रह लेते, साथ जी लेते, तो आज बहुत कुछ अच्छा होता। खैर तुम बताओ, बीवी कैसी है तुम्हारी? ठीक है। बच्ची? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बहुत पहले से पता था। बात आज कर रही हूँ। नाम क्या रखा तुमने? आमना। तुम्हें याद है ना अम्मा को ये नाम आमना कितना पसंद था? हाँ, याद है। फोन क्यों किया? मेरा रिजल्ट आया है, सारी डिपार्टमेंट में टॉप किया है मैंने। सोचा तुमसे शेयर कर लूं। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें पता है, आज मैं दिल से अपनी हार तस्लीम करती हूँ। तुमने मुझे वाकई जिंदगी की दौड़ में हरा ही दिया। मैं बहुत पीछे रह गई, तुम बहुत आगे बढ़ गई। तो क्यों पीछे ठहर गई हो? आगे बढ़ो, इस बेकार से रिश्ते से जान छुड़ाओ अपनी। जब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूं तो
तो तुम्हें भी ये पूरा हक है। हक की बात अकेले नहीं की जाती, उसके साथ कुछ फराइज भी होते हैं। तुमने जैसे चाहा अपना हक हासिल कर लिया, अब मुझे एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाने दो। जो रिश्ता मेरे माँ बाप ने कायम किया है मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगी। खैर जाने दो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इश्क में घुली जा रही हूँ? तुम देखना, जब भी तुमसे मेरा आमना सामना होगा तुम मुझे खुश देखोगे। ये बच्चा कौन रो रहा है? एक्चुअली मैं लॉन में बैठी हुई हूँ, तो ये किसी मुलाजिम का बच्चा होगा। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। छोटे बाबा आप ठहर जाएं, रुक जाएं। मैं थक गई हूँ आपके पीछे भाग भाग के। तो मत भागे, आराम से बैठ जाए, फिर मैं भी बैठ जाऊंगा। तो फिर ये कौन पहनेगा? कोई भी नहीं। और ऐसे बाकी मामा पापा आ जाएंगे आपको यूनिफॉर्म में देख के। मैं उन्हें मना लूंगा, यू डोंट वरी। अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। आ जाओ, चलो मेरे पास। शाबाश, डोंट वरी के बच्चे। अपनी नानू के हाथ से खाना खाओगे ना? मेरी तो बात मानोगे ना? मगर सिर्फ एक बाइट। ना, पूरे 5 बाइट्स। ओके, मगर फिर 5 मीन्स 5। डन। भाई यू आर लकी, तुम्हारी नानू ने तो इतने प्यार से हमने आज तक खाना नहीं खिलाया। ओह गॉड नाना जानी, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो खिलाना पड़ेगा। आप तो बड़े बच्चे हैं। अरे मम्मा कहती हैं बड़े बच्चे अपना काम खुद करते हैं। तो बड़े बच्चे आप अखबार पढ़ें। चलो तुम ये फिनिश करो। नानू, मेरी मम्मा को फोन करें, वो तब आएंगी। बेटा मेरी हो चुकी है बात, वो आ रही है रास्ते में। तुम अपना ये तो खत्म करो ना खाना, जल्दी इसे फिनिश करो पहले। अब्दुल्ला के ये देखें जरा। अरे कितनी मुश्किलों से गुलाब के पौधों में फूल आते, सारे तोड़कर बर्बाद कर दिए इसने। जमीन से उठाकर लाई हूं मैं ये फूल। अब्दुल्ला, क्या सुन रही हूं मैं ये? पौधों से फूल तोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये बात मुझे पता है, ये बात मेरी मम्मा ने मुझे बताई है। ये फूल मैंने तो नहीं तोड़े। तुमने नहीं तोड़े?
तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे जब भी आते हो सारा कुछ बर्बाद करके जाते हो। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें हमारे सर पे मार के जाती कहाँ है? ना तो वो मुझे यहाँ पर मार के गई है और ना तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ के गई है। मैं तो खुद ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल से यहाँ आया हूँ। अरे 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 अरे, देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इसकी माँ जैसी जबान है इसकी, कैंची की तरह कर 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 चले जा रही है। इसीलिए तुम्हारा बाप डर के भाग गया है और आज तक वापस नहीं आया। फौजिया, किस तरह बात कर रही हो तुम बच्चे से? ये कोई तरीका नहीं है बच्चों से बात करने का। अरे तो इसको भी तो देखे ना, मेरी गलतियां नजर आती हैं सिर्फ। अरे टांग बराबर है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इसने फूल नहीं तोड़े तो किसने तोड़े? हाँ देनू बाबा, क्या बात है? सरकार, छोटी मैम गुलाब के फूल तोड़ रही थी, इसलिए सोचा शायद जरूरत हो, तो इसलिए छोटे वाले बागीचे से ये फूल तोड़ के आए हूँ सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कौन से फूल तोड़े? झूठ बोल रहा है ये, मैंने नहीं तोड़े फूल। Enough is enough, फौजिया, that's it. Please go. ये लो बेटा, कितने खूबसूरत गुलाब के फूल हैं। ये हम यहाँ पे रख लेते हैं, या मामा आएगी तो मामा को ये देना, बहुत खुश होगी वो। लेकिन ये भी कंटिन्यू करना है। 5 sips और 5 bites? 5 bites। तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही बाल। आपको पता है, जब आपके बाबा आप जितने थे तो वो मेरी अम्मी की गोद में सर रख के ऐसे ही लेट जाते थे और अम्मी घंटों ऐसे ही उनके सर में हाथ फेरती रहती थी। तब मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामा, अपनी जुबान दिखाएं। क्या? मैंने कहा अपनी जुबान दिखाएं। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई बेटा? आपकी जुबान और मेरी जुबान बिल्कुल सेम है, कैंची की तरह चलती है। इसलिए तो बाबा हमें छोड़कर भाग गए। किससे सीखी आपने ये बातें? सीखी तो नहीं है, बस सुनी है। फौजिया चाची कह रही थी। और फौजिया चाची की बातों को ना आप बिल्कुल मत सुना करें, मजाक करती हूँ। वरना आप तो जानते हैं आपके बाबा तो बाहर हैं, पढ़ाई करने के लिए गए। तो वो आ क्यों नहीं जाते? आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं ना, जब पढ़ लेंगे तो वापस आ जाएंगे। पर वेकेशन पर तो आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, वेकेशंस पर भी आ सकते हैं, हम बुला लेंगे, क्यों नहीं। लेकिन वेकेशंस के लिए तो वो थोड़े दिनों के लिए आएंगे ना हमारे पास। हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं वो जब भी आए हमारे साथ रहें फॉरएवर। आप बताएं, आपको बाबा फ्यू डेज के लिए चाहिए या फॉरएवर?
मुझे तो हमेशा के लिए चाहिए। है ना, मुझे भी। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ दिन बाद बुला लेंगे। जब पापा आएंगे तो मैं उनको जॉन सीना की तरह लॉक कर लूंगा, फिर वो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। अब आउट हो गए तुम। बॉल कौन लेकर आएगा? बॉल ही मैं लेकर आऊं। सेंचुरी तो नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारी। अब्दुल्ला, मानी, क्या है ये? कोई जगह है खेलने की? और आप थक गए होगे अब्दुल्ला। शाबाश, जूस पियो। मामा बस थोड़ी देर और, भी तो मेरी सेंचुरी भी बनने वाली है। आज चाचू हार जाएंगे। चाचू तो हमेशा से हारते हुए आ रहे हैं, कभी दुनिया के हाथों तो कभी दिल के हाथों। तो आप इलेक्शन कैसे जीत लेते हैं? जब हमारा बच्चा हमारे जितना बड़ा हो जाएगा ना, तो उसे इलेक्शन जीतने का गुर भी बता देंगे। मानी, तुम भी ना बच्चों के साथ मिलके बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। चलो ये लो जूस पियो, फिर तुम्हें घर भी जाना है। घर भी चला जाऊंगा, लेकिन हमें क्रिकेट के बाद रेसलिंग भी तो खेलनी है। क्रिकेट के बाद रेसलिंग करेंगे, ओके? जी चाचू, अभी तो चेस भी खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला, चाचू आपके साथ इतना नहीं रुक सकते बेटा, उन्हें घर भी जाना है, वरना आपकी चाची इन्हें नहीं छोड़ेंगी। नानो कहती हैं इनका घर मेरा घर है, तो फिर मेरा घर चाचू का घर भी है। क्यों चाचू? तुम्हारी मामा को समझ में नहीं आती। नहीं पी रहा हूं ना जूस। ठीक है, अगर अब फौजिया ने कुछ कहा ना तो तुम दोनों ही जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ भाई हाँ, जो करना तुम कर रहे ना। फिलहाल तो मैं अंडरटेकर बन गया हूँ। और मैं जॉन सीना। जॉन सीना भी बताता। सब इसी कलर से करोगी क्या? बाकी कहाँ है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान। क्या हो रहा है? होमवर्क कर रही थी। खैरियत? तुम्हें आज बहुत देर लग गई? हाँ, ऑफिस से मस्जिद चला गया था कारी साहब के पास। वहाँ फातिहा खानी करानी थी और गरीबों में खाना भी तकसीम करना था। ये तो बहुत अच्छा किया। सब हो गया खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने 5 पुराने पाक ख़त्म किए। फिर मैंने सोचा कि उनको वहाँ लंच भी करा दूँ। सब हो गया। आज कोई स्पेशल डे है क्या? जी बेटा, आज आपके दादा और दादी की बरसी है, मतलब डेथ एनिवर्सरी। इस तरह हम चैरिटी करेंगे, पुराने पाक ख़त्म करवाएंगे ना, तो उनको सवाब मिलेगा। ओह, आई सी। बहुत आसान है उनके मेरे ऊपर। जितना भी कर लूं, जो भी कर लूं, उनकी एक प्यार भरी नजर का कर्ज नहीं उतार सकता मैं। मीर, एक बात पूछूं? हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, तो आज तक हम लोगों को कभी अपनी हवेली नहीं लेकर गए। एक दफा फिर सोच लो एमा, हम माँ के जाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो एमा। तुम चाहो तो मैं रह भी सकता हूं, और चाहो तो जा भी सकते हो। पूरी बात कहा करो ना अब्दुल रहमान। अधूरी बातें कह देने से दूसरों के दिलों में उम्मीदें जाग जाती हैं।
अगर मैंने किसी खुशफहमी में आकर तुम्हें कह दिया कि तुम रुक जाओ, तो तुम्हारी मनपसंद बीवी के साथ तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। लौट जाओ अब्दुल्ला। लौट जाओ? तुम क्या चाहती हो कि अम्मा अब्बा की रूह मुझसे नाराज हो जाए कि मैंने उनकी बेटी को अकेला छोड़ दी? अकेला तो मुझे भी कर गया। जानते थे कि मैं डरती हूं, फिर भी मुझे छोड़ के चले गए। मगर मैं अब नहीं डरूंगी। सफर तय हो तो पैरों के छालों से घबराना नहीं चाहिए। मैंने लड़की होकर जिंदगी से लड़ने की हिम्मत कर ली और तुम मर्द होकर डामाडोल हो रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता जिस मंजिल पर तुम पहुंच चुके हो वहां से यहाँ इस हवेली में आना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा? दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।